Welcome to IIJ's virtual second edition powered by GIA, which starts on 8th of January. We have three very progressive jewelers, बहुत ही जबरदस्त retail के business करते हैं. We have Milan Shah from Kala Mandir Jewelers from Surat, but he has stores across Gujarat, a leading jeweler of Gujarat. We have Arshdeep Khurana from Sham Jewelers in Chandigarh, the largest retail store in Punjab now, and they are doing some fabulous work in North India. And we have Mahesh Italia from Kiran Jewels, one of the most leading diamond jewelry design house and manufacturing, who sells to a lot of large format retailers and also independent retailers across India and the world. So welcome and happy new year आप सबको. Happy new year. Thank you. Hello everyone. Yes. Thank you. मिलन भाई, हम आपसे शुरू करते हैं कि ये जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से जब सीजन स्टार्ट हुआ, आपके शोरूम्स खुले, तो अभी तक का जो सीजन है कैसा चल रहा है आपके लिए? वैसे लॉकडाउन जब से खुला है उस टाइम को 2 क्वार्टर निकल गए और दोनों क्वार्टर को एक समझने के लिए और एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो हमको ऐसा लग रहा था कि आगे क्या होगा, बिजनेस 1 साल नहीं होने वाला है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे. तो हम लोगों ने जो 20 साल में नहीं सीखा वो 1 क्वार्टर में हमने सीख लिया. इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया और डिजाइनिंग पे कैसे फोकस करना है और मार्जिन्स कैसे बढ़ाने हैं, ये पहले क्वार्टर में हमने पूरा सीखा. और सेकंड क्वार्टर बिजनेस वाइज हमने देखा तो धीरे धीरे ऐसा आ ही गया था कि सेकंड क्वार्टर में हमने पिछले साल जितना ग्रामेज और डायमंड के कैरेट्स वो पूरे बेच दिए. मतलब सेकंड क्वार्टर बहुत अच्छा रहा. बहुत बढ़िया. मिलन भाई, कमिंग टू यू, हर्षदीप, how do you think was the season for you, after the lockdown when it opened up, कि कैसा रहा आपका सीजन और किस तरह से अभी चल रहा है? कोई नया ट्रेंड आप देख रहे हैं या किस तरह का बिजनेस अभी चल रहा है? After the lockdown we were a little apprehensive about how it's going to be, क्या होगा, क्या दुनिया एकदम बंद हो गई है, अब एकदम खुली है, कैसा जाएगा. लेकिन इनिशियली इट वाज अ लिटिल स्लो, लेकिन जैसे जैसे ओपन हुआ सब ठीक होने लग गया. पीपल स्टार्टेड कमिंग इन अगेन बिकॉज लॉकडाउन ने एक बात बड़ी लोगों को सिखा दी कि सेविंग्स की बहुत ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है. जो लोग नहीं इतना कर रहे थे वो भी अब करना चाह रहे थे. एंड गोल्ड का एक तरफ रेट भी बढ़ रहा था, सो उस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को था कि अब जाओ एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड जो आपके पास है, सो दैट आगे का हमेशा ऐसा कभी भी कुछ आता है तो सेफ्टी एक इंसान के पास है. So we've seen we've had a good nice season. Dhanteras, Diwali was a peak. तो उस तरह अच्छा रहा है हमारा काफी. Coming to you, महेश भाई, आप एक लीडिंग डिजाइन हाउस है डायमंड ज्वेलरी के लिए, बहुत ट्रेंड सेटिंग ज्वेलरी बनाते हैं. सो आपके लिए ये IIJ's वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है, जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसके बाद से सीजन कैसा रहा आपके लिए? First of all, Sabit bhai, I would like to thank you for bringing us on this wonderful panel. And I see a lot of positive things coming up from this panel is that the season is growing and that we have already observed in last Diwali festival that pre-COVID what happened, there was a lot of challenges, but those challenges के अंदर एक challenge ये था कि retailer को हम कैसे मिले. So वो challenge IIJ's के platform ने बहुत अच्छे तरीके से positively उसको convert किया in terms of opportunity of creating sales फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव. वो टाइम ऐसा था हमारे लिए कि हर जगह पे ट्रैवल करना, कस्टमर को गुड्स दिखाना, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल था अकेले मैन्युफैक्चरर के लिए. तो पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर ये जो IIJ's वर्चुअल जो हमने ऑलमोस्ट दिवाली की सीजन से पहले जो अरेंज किया, दैट वाज वंडरफुल. और जिस तरीके से पूरा मैनेज किया GJPC टीम ने, वो भी बहुत अच्छा था. हम जितने भी हमारा 6 महीने का जो भी कलेक्शंस हमने बनाया था वो सब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग दिखा पाए. और सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट ये थी IIJ's वर्चुअल 1 के अंदर कि ऐसे काफ़ी रिटेलर हमको मिले, ऑलमोस्ट 250 to 30 रिटेलर्स ऐसे मिले जिसको हम कभी रीच नहीं हो पा सकते थे ड्यूरिंग IIJ's, क्योंकि सबका ट्रैवल होना, सबको मिलना, तो ऐसे काफ़ी नए लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ. दो बिजनेस कन्वर्जन बहुत कम था, बट एक क्या रिलेशन स्टार्ट हुआ, तो आज नहीं तो कल वो रिलेशन अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है. सो फॉर अस IIJ's वर्चुअल वाज कंप्लीटली लर्निंग कि घर बैठे भी हम लोग काम कर सकते हैं. जैसे आज बच्चे घर पे बैठ के स्कूलिंग करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसे हम लोगों ने भी ऑर्डर्स लेना सीख लिया कि घर बैठे कैसे ऑर्डर ले सकते हैं. सो थैंक्स टू IIJ's वर्चुअल 1
and hopefully IHS2 also will be fruitful for us. Great, great, great. Thank you. That's nice, महेश भाई. अब सब कुछ पूरा इंडस्ट्री डिजिटाइज हो गया है, सब लोग डिजिटल वे ऑफ वर्किंग समझ गए हैं. सो कमिंग टू यू मिलन भाई आपका मिलन भाई, आपको लोग जानते हैं, यू आर अ वेरी वेरी इनोवेटिव ज्वेलर हैं आप, बहुत कुछ नया नया करते हैं और काफी अलग तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाते हैं. सो आपको ये IHS का जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको और आपके टीम के लिए, जो अक्टूबर में हुआ था और अभी जो जनवरी में होने जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या एडवाइस देने चाहेंगे मैन्युफैक्चरर्स को? पहला जो IHS वर्चुअल 1 हुआ वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफी अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ हमने यहाँ पे देखा. पर उस टाइम पे थोड़ा सा डिमांड भी कम था, हम लोग थोड़े से डरे भी हुए थे. पर वी आर वेटिंग के वर्चुअल 2 कब स्टार्ट हो, क्योंकि ऑलवेज हम लोग एक साल में जैसे 12 एग्जीबिशंस करते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हम लोग साउथ में परचेजिंग के लिए जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो अभी कहीं भी हम लोग नहीं जा रहे हैं. तो वर्चुअल 2 के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं. अपनी जो परचेज है वो हमने उसके लिए स्टॉक करेंगे. तो मिलन जी, कोई ऐसा कैटेगरी है क्या, कोई ऐसा ज्वेलरी है, कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो किस तरह से मैन्युफैक्चरर्स आपके लिए रेडी करें? वैसे कोविड के बाद जो गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है, तब से लाइट वेट ज्वेलरी, प्लेटिनम की ज्वेलरी काफी चली है. यंगस्टर्स काफी वैलेंटाइन के लिए या रूटीन में भी वो लोग प्लेटिनम का चीज काफी यूज करें. 18 कैरेट बहुत चल रहा है, रोज गोल्ड बहुत चल रहा है. तो अभी जो भी बिजनेस ग्रो हो रहा है वो इसी कैटेगरी में हो रहा है. तो हम लोग उसी को वेट कर रहे हैं कि ऐसी कुछ जो मार्जिनेबल आइटम भी है और उसी तरह के आइटम हम लोग देख रहे हैं. महेश भाई, अभी जो IHS सेकेंड एडिशन आ रहा है, जैसे मिलन भाई ने कहा कि रोज गोल्ड चल रहा है, प्लैटिनम चल रहा है, नया मार्जिनेबल आइटम्स चाहिए उनको, तो व्हाट इज इट दैट न्यू यू आर ऑफरिंग, जो आप जनवरी 8 तारीख को जो IHS स्टार्ट होगा उसमें आप क्या नया कलेक्शन ला रहे हैं? सो एक्चुअली फॉर अस IHS2 बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो ऑलवेज लाइट वेट प्रोडक्ट्स में ही होती है. बट IHS2 के लिए हमने कुछ अलग तरीके से कलेक्शंस सोचे हैं इन टर्म्स ऑफ कि पहले हम लोग जो कलेक्शन लॉन्च करते थे वो 1 कैरेट से लेके 2 कैरेट के बीच में प्राइस रेंज के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे थे. बट ये टाइम हम लोगों ने ऐसे कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर 1 कैरेट के अंदर 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस का एक कॉम्बिनेशन बैठ जाए. पहले हमारा रोज गोल्ड वर्सेस येलो गोल्ड का जो रेशियो था उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है. पहले 40-60 का था रोज गोल्ड वर्सेस येलो गोल्ड, अभी उल्टा हो गया. 60% हमारी प्रोडक्ट्स रोज गोल्ड जा रही है और 40% येलो एंड व्हाइट जा रही है. तो उसको ध्यान में रखते हुए कौन से टाइप के यंगस्टर्स जो अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं डायमंड ज्वेलरी के प्रति, तो वो हिसाब से यंगस्टर को जैसे प्रमोट कर सके वैसे प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे हैं ये IHS शो के लिए. You participated in IHS virtual, Arshdeep, you know, and it was the first time कि GJPC ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया, क्योंकि हम फिजिकल शोज नहीं कर सकते हैं, फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. तो इस पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये पूरा जो शो था जो अक्टूबर में जो हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो kudos to you guys for organizing this. मतलब एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, but you guys pulled it off. You guys did such an amazing job. And वो ये बहुत अच्छा था. Like apart of course there is so much greatness कि आपने वो security, सबकी safety वगैरह सब maintain रही. One point which we specifically loved was कि there was one-on-one interaction. Appointment basis पे जो था, तो वो वाला point एक बहुत एक outshined, I would say. क्योंकि अदरवाइज बड़ा हॉचपॉच हो जाता है, बट एक बड़ा क्लैरिटी और एक बड़े अच्छे से एक अनइमेजिनेबल सा इवेंट आप लोगों ने पुल ऑफ कर दिया, व्हिच वाज जस्ट कमेंडेबल. नाउ यू नो IHS वर्चुअल सेकंड एडिशन जो हो रहा है, इसमें काफी नए चेंजेस आ रहे हैं जो GJPC ने एनहांस कर दिया काफी कुछ, जैसे डिजिटल डायरी है अपॉइंटमेंट्स के लिए, फिर जो चैट आप करते हो अभी वो चैट का रिकॉर्डिंग आपके पास भी रहेगा और आपके वेंडर के पास भी रहेगा, यू नो. देन देयर इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे आप ज्वेलरी को और यू नो पास से देख सकते हैं. सो काफी चेंजेस हैं. तो आप इस बार जो IHS वर्चुअल सेकंड होने जा रहा है, इसमें आप क्या ज्वेलरी देखेंगे, कोई ट्रेंड है, कोई सजेशन है आपका कि कौन से कैटेगरीज आपको पसंद आएगी, क्या देखना है आपको? गोल्ड इज एन एवरग्रीन कैटेगरी all the time and अभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट व्हाट वी आर सीइंग इज अ स्पाइक इन डायमंड्स एज वेल. लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, डायमंड स्पेसिफिकली पोल्की की बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम पोल्की इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ब्राइडल पोल्की. एंड फाइनली ये जो अगला 6 महीने का जो सीजन है फ्रॉम जैन टू जून,
ये कैसा जाने वाला है आपके हिसाब से? अगले 1 साल का बिजनेस जो है वो कैसा जाएगा, और क्या सजेशन देंगे आप हमारे पूरे इंडस्ट्री को? I feel कि ये this is going to be really good because see COVID के टाइम पे though we had a very nice season, जिनकी weddings रुकी हुई थी, जिनके functions थे, जो चीजें बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, अब all of that is going to happen. And जैसे जैसे ये celebrations वगैरह जो postponed celebrations होती हैं, obviously उस टाइम पे purchasing increases. Also people would like to जो purchases, जो shopping लोगों का था कि okay ये मैं इतने टाइम तक नहीं कर पा रही, all of that is going to happen. So I think it is going to be a brilliant season ahead of us. And इसके अलावा what I would like to it's more like a suggestion or advice or whatever is, चाहे जो भी situation हो, जो भी हमारा काम है कि हमने एक अच्छी वैरायटी सबको प्रेजेंट करनी है, अच्छी क्वालिटी सबको प्रेजेंट करनी है, so that जो ट्रस्ट है सब कुछ बना रहे. मार्केट को ऊपर ले जाना इज आवर काम ओनली ना, सो हमारे को we have to give a stable proper variety with quality to people. मिलन भाई, आपसे जो हमारे दूसरे ज्वेलर्स हैं पूरे भारतवर्ष में और मिडिल ईस्ट में और सारी दुनिया में जो ये टेलीकास्ट देखेंगे, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से अभी बिजनेस करना चाहिए अगले 1 साल? और क्योंकि आप काफी इनोवेट करते हैं, काफी अच्छे तरीके से अपना बिजनेस को आपने बढ़ाया है पूरे गुजरात में, Is there any advice or any suggestion for the jewelers? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो आने वाला टाइम है वो नंबर स्टॉक बढ़ाने का नहीं है, वो थीम बेस्ड ज्वेलरी में ज्यादा जाएगा. आप अपनी डिजाइन्स बनाइए, अपने पास डिजाइनर्स रखिए, और उससे आपका कंपटीशन का लेवल बहुत कम हो जाता है. जब आपकी डिजाइन्स होती हैं तो कस्टमर आपको कम स्टॉक में और अच्छे मार्जिन से कस्टमर आपको पैसा भी देता है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे बहुत. और ये जो 2021 का साल है जो अभी जनवरी में शुरू हो रहा है, वो नेक्स्ट मार्च मतलब 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल टू मार्च नेक्स्ट फाइनेंशियल है, आपको लगता है कि वो जो साल होने वाला है वो हमारा ये जो साल जा रहा है 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा? बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. काफी शादीज ऐसे हैं जिन्होंने डिले की है. एटलीस्ट जब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी एनआरआई सीजन होता है तो पूरे गुजरात में इस साल एनआरआई आए नहीं है, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग कि वो कब इंडिया आए. अगर ये वैक्सीन अगर हम लोग मई जून तक सब लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह चालू हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इससे 50% ज्यादा बिजनेस हो पाए. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच इतना जबरदस्त प्रेडिक्शन और जबरदस्त इनसाइट के लिए. आई एम श्योर कि ये बहुत सही जाएगा, क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है वो इस साल से 50-60% ऊपर जाने वाला है. यू आर राइट कि ये सारे कस्टमर्स भी वेट कर रहे हैं आने के लिए, और वैक्सीनेशन अभी 12 जनवरी से इंडिया में तो फुल रोल आउट हो ही रहा है, और यूके, यूएस सारे तरफ ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है. सो दैट इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग. महेश भाई, फाइनल वर्ड आपके जो दूसरे ज्वेलर्स हैं, जो सारे कम्युनिटी है जो देख रहे हैं, इनके लिए आपका कोई सजेशन ओवरऑल क्या आपको लगता है कि अगले साल के लिए क्या किस तरह से बिजनेस करना चाहिए? जहां तक हमको लगता है समित भाई कि अगला जो साल आने वाला है उसका हम लोग लास्ट दिवाली तक का जो सीजन है उसमें भी हमने काफी अच्छा ग्रोथ देखा है. कोविड के रहते हुए भी हम लोग 40% तक का ग्रोथ ले सकते हैं. तो कोविड के जाने के बाद हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे ऐसा ग्रोथ हम लोग ला सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि 30-40% ही सबके लिए हो, 200% का भी ग्रोथ पॉसिबल है. इट इज अप टू अस कि उसको कैसे एक्सेप्ट करना, और हर नई चैलेंज एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, उसको कैसे ग्रैब करना वो अपने ऊपर है. हमको इतना तैयार रहना होगा हर चीज के लिए, जैसे हम लोग कोविड में तैयार रहे, आने वाले समय के लिए भी हम लोग अच्छी तरीके से तैयार रहेंगे तो ऑफ कोर्स ये ग्रोथ मिलना ही है. महेश भाई, फाइनली आपको कोई ऐसा मैसेज देना है हमारे पूरे इंडस्ट्री को, जिससे जो ये पैंडेमिक है इससे कोई ऐसा लर्निंग मिला है कि जो कस्टमर्स है अभी वो कम पीसेस खरीदना चाहते हैं बट अच्छा पीसेस खरीदना चाहते हैं, दे वांट टू सी सम यूनिक थिंग, समथिंग वेरी डिफरेंट. और आज का जो ब्राइड भी है ना, जैसे मिलन भाई बोल रहे थे कि वो ब्राइड भी आजकल एकदम अलग अलग चीजें खरीदने के मूड में है, उसको सारा वो एकदम रेगुलर पीसेस नहीं चाहिए. तो क्या सजेशन होगा आपको हमारे ट्रेड के लिए? एक्चुअली मैसेज तो हम क्या देंगे सुमित भाई, कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को इतना बड़ा मैसेज सिखाया है कि हमको कैसे एक्चुअली जो थिंग्स हम जैसे सोच रहे थे वैसे नहीं है, काफ़ी अलग तरीके से हमको देखना पड़ेगा हर एक चीज़ को. तो मेरा एज अ मैन्युफैक्चरर ये मानना है कि जो कोविड-19 के बाद जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट आई है
मान लो कि मिनिमम 6 से 7 महीना लोग घर पे बैठ के काफ़ी चीज़ों का रिसर्च किया है, कंज्यूमर भी अपग्रेड हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी चीज़ें उन लोगों ने भी सीखी है और वो डिमांड कर रहे हैं। तो लास्ट दिवाली पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हमको एज ए मैन्युफैक्चरर आई है रिटेलर की ओर से, उसमें काफ़ी इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे पास्ट काफ़ी डिस्कशंस में मेरा आपके साथ वो भी डिस्कशन हुआ है कि अभी के जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादातर प्रोडक्ट पसंद है हांगकांग की या फिर इटली की सब प्रोडक्ट्स पसंद है और वही रिटेलर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इंडियन मैन्युफैक्चर उसको बनाएं। हम लोग हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट एज अ होल कम्युनिटी रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर मिलके ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए कि दोनों विन विन सिचुएशन पे हाई प्रॉफिट मार्जिन पे लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल बिजनेस कैसे हम लोग डेवलप कर सके, उसके लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। पहले हम जितना क्रिएटिविटी में और जितना R&D में जितना टेक्निक्स के अंदर पैसा डालते थे, उससे आज की डिमांड को मैच करने के लिए हमको काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ R&D, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो मेरा ये मैसेज है पूरी इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर बोथ एक साथ जुड़ के इसको कैसे एड्रेस करें और दोनों कैसे अपग्रेड हो और प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करें। बहुत बढ़िया मैसेज है ये महेश जी। इनफैक्ट लॉट ऑफ अदर रिटेलर्स ने भी ये कहा है कि ये जो IIJS वर्चुअल है, इसमें जो प्लेटफॉर्म में जो वन ऑन वन क्लोजनेस आया है विद वन रिटेलर विद अ मैन्युफैक्चरर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मिलन भाई ने भी कहा कि हमको ना रिटेलर्स को भी इन्वेस्ट करना चाहिए इन डिजाइनर्स, ताकि एक डिफरेंशिएशन बने। और ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसी के लिए हम बिजनेस करते हैं। हम नॉर्मली हमेशा हाई टर्नओवर देखते हैं, हमेशा हाई वॉल्यूम देखते हैं और ये पॉइंट पे नहीं आते। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है। ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर कि एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर के पीछे और एक रिटेलर दूसरे रिटेलर के पीछे अपना प्रॉफिट मार्जिन गवा के बिजनेस क्रिएट करने का सोच रहे हैं। दैट इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर से काफी डिफरेंट है, वैसे ही एक रिटेलर दूसरे रिटेलर से काफी डिफरेंट है। आज कंज्यूमर हर मैन्युफैक्चरर को, हर रिटेलर को और हर रिटेलर हर मैन्युफैक्चरर को अलग एंगल से देखता है। जैसे किरण है तो किरण की एक एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से रिटेलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो वो एक्चुअली एक दूसरे को एज अ कंपटीशन न देखे, एक हेल्दी बिजनेस क्रिएट रखे और सब सस्टेन हो, वैसा हमको कुछ माहौल क्रिएट करना चाहिए सबको साथ जुड़ के। और ये राइट टाइम है जुड़ने का। कोविड-19 ने, जैसे मैंने बोला, काफी अच्छा मैसेज दिया है सब लोगों को यूनाइट होने का। सो दैट वाज द मेन थिंग। नहीं थैंक यू। हम जरूर इसके ऊपर एक ग्लोबल नेशनल पैनल डिस्कशन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड सेम माइंडेड पीपल, राइट माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल लेके आके आई थिंक इट कैन बी अ very good long term strategy for our entire industry. Thank you. बहुत धन्यवाद महेश भाई एंड मिलन भाई, बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके लिए। ये 2021 बहुत बढ़िया रहे।